नमस्कार, एसपी न्यूज़ लाइव के साथ आज हम मौजूद हैं लकपड़ा में। यहाँ पे कुछ सपा कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और 2022 का विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह अपने विधानसभा में तैयारी में जुटे हुए हैं। आइए बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम विनीत यादव, मैं विधानसभा उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बाबागंज और एडवोकेट प्रतापगढ़। जी, इस समय जैसे कि तारीखों का ऐलान हो चुका है, विधानसभा चुनाव का एकदम नज़दीक आ चुका है, तो आपकी पार्टी कौन कौन से मुद्दे लेके मैदान में उतरी हुई है? हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और उनके नौजवान साथी और हमारे जो क्रांति फ्री होगी, किसानों का कर्ज माफ़ होगा और लगातार जो है महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा और नौजवानों को रोज़गार 10 लाख नौकरियां दिया जाएगी। और इससे पहले सरकार रही तो सभी छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिए और जैसे भी सपा की सरकार बनते ही सभी को छात्र छात्राओं को लैपटॉप और सभी जो है बीएड बीपीएड सभी जितने हैं बीटीसी सभी को रोज़गार मिलेगा और नौकरी मिलेगी। थोड़ा सा ग्रामीण स्तर की बातें हैं। इस समय सबसे ज़्यादा जो है साड़ का मुद्दा है और हर आदमी क्या कहते हैं किसान से बिलोंग करता है, किसान परिवार से। तो इस विषय में आपकी पार्टी अगर आ जाती है तो इसका क्या प्रबंध करेगी? हम लोग देखो, पार्टी से पहले जब तक समाजवादी पार्टी रही है कभी भी आज तक किसानों को ऐसा समय देखने को नहीं मिला कि वो लाठी लेकर और ठंडी के मौसम में अपने खेत में, चाहे वो धान का सीजन रहा हो चाहे वो गेहूं का सीजन रहा हो, और लगातार इस ठंडियों में न जाने कितने किसानों ने अपनी जान गंवा दिया है इन सालों और कितने साल से जो है दुर्घटना हो रही हैं। इस सब के लिए प्रबंध मान ली जैसे योगी जी ने किया, योगी सरकार में इन्होंने गौशाला बनवाया, गौशाला जो बनवाया उसका पैसा खा लिया गया। आज तक कोई भी गौशाला पे कोई जानवर जो है नहीं उनकी व्यवस्था करा पा रहे हैं, ना वहाँ पे गौशाला में एक जो रहते हैं उनकी देख रेख के लिए ना वो भी उचित व्यवस्था कोई भी नहीं हो पाई। तो समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इसके लिए पूरी तरह से जो जानवर घूम रहे हैं खेत में पूरा प्रबंध करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे और जिससे आने वाले और लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। जैसे कि ये विधानसभा 246 लगता है 245 विधानसभा, यहाँ पे आपकी पार्टी उम्मीदवार किसको उतार रही है? उम्मीदवार अभी हमारे यहाँ जो है बाबागंज में माननीय वहाँ कुंडा से माननीय गुलशन यादव जी होंगे, प्रत्याशी 246 विधानसभा कुंडा। और जो मजबूती से लगातार कारवां बरसा जा रहे समाजवादी पार्टी के एक करता माननीय गुलशन यादव जी के प्रचार में निकल चुका है और माननीय साइकिल चुनाव निशान वोट की अपील कर रहा है। और जिस तरीके से हमारे जिला अध्यक्ष माननीय छविनाथ यादव जी को सड़न के तहत जेल पहुंचाने का काम किया है, उनका जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और एक कार्यकर्ता इस समय उनकी कमियों को वो नहीं होने देगी। बाबागंज से कौन से प्रत्याशी उतर रहे हैं? ये देखो, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी सूची जारी नहीं किया, उसके विषय में हम नहीं बात कर सकते क्योंकि यहाँ से आवेदक जो है 6-7 आवेदक हैं और जिसका करेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भी यहाँ से प्रत्याशी बना के भेजेंगे, हम पूरी कमेटी जो है पूरी टीम समाजवादी पार्टी की उसके साथ उसका प्रचार करेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, आपका नाम? मैं अमित उपाध्याय, समाजवादी प्रबुद्ध सभा से जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ हूँ। जी सर, आप ये बताइए, अगर बाबागंज से आपकी पार्टी विधायक चुनती है तो विधायक के रूप में प्रत्याशी को उतारती है, तो यहाँ के विकास के बारे में कुछ बताएं सर। जी, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक महज पार्टी नहीं है, वो एक विचारधारा है और विचारधारा ऐसी है, आम लोगों की विचारधारा है जिसमें संयुक्त रूप से सभी धर्म से सभी जाति के लोग सब एकत्रित होके उसके लिए काम करते हैं। और रही बात विकास की, तो विकास ये जो है कुंडा और बाबागंज की, अगर हम प्रतापगढ़ की धरती से 2 विधानसभाओं की बात करें, कुंडा और बाबागंज की, ये जो है आज 25 सालों से जो है केवल एक गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई विधानसभाएं हैं, जो कि और इसलिए भी थी कुछ कि समाजवादी समर्थित अभी तक राजा भैया प्रत्याशी बनते थे, राजा रघुराज प्रताप सिंह। और इस बार जो है समाजवादी पार्टी ने अपना खुद का प्रत्याशी जो है यहाँ पे उतारने का फैसला लिया है और उसका हम पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। और ये हमें हार्दिक खुशी भी है कि कम से कम एक बार हम लोगों को खुलकर मौका मिला कि इस गुलामी की जंजीर से हटने का, छूटने का और यहाँ पे एक विकास की गंगा बहाने का। जी,
आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी जो प्रत्याशी उतारेगी वह विजयी होगा या नहीं? देखिए, आप प्रत्याशी बार बार कह रहे हैं, तो हम आपको एक जानकारी दे दें कि हम प्रत्याशी को नहीं, हम यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही प्रत्याशी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। और हम उनकी विचारधाराओं से जो है लोगों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि उनकी भविष्य की जो योजनाएं हैं, घोषणा पत्र में जारी हुआ है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को जो है पेंशन, सभी महिलाओं को 18,000 रुपये वार्षिक पेंशन देने का वादा किया गया है। और उसके साथ साथ ये जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा, अभी आपने विनीत भाई से हमारे बातचीत किया, सांडों का मुद्दा चल रहा है। हम बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ हमारी माता हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको इस तरीके से मरने के लिए भी नहीं छोड़ देना चाहिए कि सड़कों पर आवारे तरीके से जो है बिना किसी चारा पानी के वो जो है घूमें और गाड़ियों के नीचे कभी कुचली जा रही हैं, कभी जो है तारों से लिपट के उनका खून बह रहा है। हम ये भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि गौ जो है हमारी माँ है और हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। उनको बिल्कुल कटने से रोका जाए, लेकिन उसके लिए पूरा प्रबंध किया जाए। और ये प्रबंध करने में पूरी तरीके से विफल रही है सरकार जो है केवल और केवल यहाँ पे भ्रष्टाचार की नीतियों पे कार्य किया है जी। क्योंकि बीजेपी सरकार का वादा है, बीजेपी सरकार का कहना है कि हम क्या कहते हैं, गरीबों को 2,000 रुपये PM किसान निधि के द्वारा दे रहे हैं, गरीबों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, और हर महिलाओं के खाते में, महिलाओं या पुरुष के खाते में 500 रुपये डाल रहे हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी आपको जो ये जानकारी मिली है बिल्कुल सही जानकारी मिली है, और इसके बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे आपकी एक श्रम कार्ड बनता था, ई श्रम कार्ड बना रहे थे। वो ठीक उसी प्रकार है जैसे गाँव में प्रधानी का चुनाव होता है जब, तो दिया जाता है शुरू में कि लो भैया खाओ पियो ऐस करो, वोट हम ही को दो, ठीक है। वो एक तरीके से वोट खरीदने की बात कर रहे हैं ई श्रम कार्ड बना के, ठीक है। और रही बात, हमें ई श्रम कार्ड की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है रोज़गार की, और हर युवाओं को ज़रूरत है रोज़गार की, हमारे पूरे समाज को, हमारे पूरे प्रदेश को ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है एक अच्छी शिक्षा की, हमें ज़रूरत है एक अच्छे स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छे हॉस्पिटल की, हमें वो चाहिए। बात समझ, हमें 500 रुपये जो है ये दे के वोट खरीदने वाली नीति नहीं। बीजेपी का तो शुरू से कार्य रहा है कि ये शुरू में जो है धर्म के नाम से लड़वाती है, हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके, उसमें भी सफल नहीं हुए, तो अब आ गए हैं जातिगत जो है समीकरण बना रहे हैं। वो कभी जो है ब्राह्मण को यादव से, यादव को मुस्लिम से, मुस्लिम को, मतलब पूरी तरीके से ये जातिवादिता फैलाते हैं। और अभी तक जो है, जब तक अभी कितने साल जो है मुगल ने शासन किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। ये 5 साल बीजेपी आने के बाद हिंदू खतरे में पड़ गया। उनसे अगर पूछा जाए कि हिंदू किस तरीके से खतरे में पड़ा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। हिंदू को खतरे में डालने वाले यही लोग हैं। बात समझ रहे हैं, हिंदू से पहले, सबसे पहले हम सभी लोग एक भारतीय हैं, ठीक है। इंसानियत की बात होनी चाहिए, सभी धर्मों को जो है मानने की बात होनी चाहिए। ये जो है पूरा भारत जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पर सभी लोग भाई भाई हैं। यहाँ पर किसी को किसी से जो है धर्म के प्रति कट्टरता नहीं पैदा करनी चाहिए। और ये लोग जो है केवल कट्टरता पैदा करके आपस में लड़ाकर और अपने जो है वहाँ पे घी रोटी और घी दूध रोटी खाने का काम करते हैं बैठ के जी। जैसे कि आप नौजवान हैं, जैसे कि बीजेपी सरकार का कहना है कि हमने 40,000 नौजवानों को रोजगार दिया, इस विषय में आपका क्या कहना है? 40,000 रोजगार काहे का दिए? 40,000 भर्तियां निकाली, 40,000 रोजगार दिए जी। आप 40,000 रोजगार की बात कर रहे हैं, आपको गलत रिपोर्टिंग हुई है। आप फिर से सर्वे करिए, यहाँ पे हर घर में एक रोजगार उन्होंने दिया है, और वो रोजगार इस तरीके से कि रात में जो है लाठी लेके अपने खेतों में टहलो, समझ रहे, फ्री का रोजगार दिया गया है, फ्री का चौकीदार बनाया गया है। पहले एक टैग चलता था भाजपा सरकार में कि मैं भी चौकीदार, और चौकीदार बन के इस तरीके से चौकीदारी करवाए ये लोग कि पूरा किसान मरने के कगार पे आ गया है, भूखों मरने के कगार पे आ गया है। जो भी थोड़ी बहुत वो मेहनत करके, यूरिया पहले चीज तो खादों की कमी, ठीक है, किसान जो है पूरी तरीके से किसानी नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद जो कुछ भी बचता है वो सांड जो है चल ले जाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो चौकीदारी तो, रोजगार तो इन्होंने पैदा किया है, लेकिन रोजगार हर घर में पैदा किया। 40,000 का आंकड़ा आपका गलत है। और बाकी जो शिक्षित लोग हैं जो रोजगार मांगने के लिए गए हैं, उनको रोजगार नहीं, उनको लाठियां पड़ी हैं भाई साहब, खून की नदियां बहाए हैं ये लोग इस सरकार में।
समझ रहे हैं, ये खून की नदियां बहाने वाली सरकार है। नहीं, योगी सरकार द्वारा बार बार क्या कहते हैं कहा जा रहा है कि हमने 40,000 युवाओं को रोजगार दिया, हम इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। वो मोदी योगी जी अपने विकास की कभी चर्चा नहीं करते पहली बार, और ना तो उनके कोई विधायक ना कोई मंत्री वो अपने विकास की कभी चर्चा नहीं करते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जितने भी सांसद पार्लियामेंट में हैं उनका एक काम है, सिर्फ एक गांव गोद लेना। आप किसी भी गांव जो गोद लिए हैं सांसद, आप घूम लीजिएगा, आज आपको पता लग जाएगा कितना बड़ा विकास हुआ। उसका सर्वे करके ये आज उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा रहे हैं कि मैंने इतना सांसद गोद लिए और जो विकास किए हैं उसका सर्वे देने जनता से। और योगी जी का रहा विकास, वो एक विकास किए हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नाम बदलने का विकास किए हैं और कोई विकास नहीं कर पाए। और जो आज प्राथमिक विद्यालय है उसका नाम नहीं बदले, जो ज़रूरत थी कि उसको मॉडल कॉलेज का नाम देते, बच्चों को माध्यमिक विद्यालय बना देते, उसको जो है उसका भी नाम अच्छा बना देते, क्योंकि इस नाम से दुनिया ऊब चुकी है। कोई अपने बच्चे को शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय में नहीं भेजना चाहती, इसलिए आजकल प्राइवेट कोचिंग के भरोसे पूरी जनता टिकी है। योगी सरकार का ये कहना है कि हमने नामकरण खुद से नहीं किया, पहले जो नाम था उसी नाम को हमने फिर से कर दिया। तो नहीं, तो प्राथमिक विद्यालय भी पहले नाम जो था उसको भी बदलना चाहिए था। क्या वो नामकरण पहले का नहीं था, या इससे पहले तो कोई दूसरा नाम था? और अपना भी नाम बदल लेते योगी जी, उनका भी तो पहले से नाम योगी जी था, उनका आदित्य अजय विष्ट नाम था, सोच लीजिए। और लगातार युवाओं को धोखा दे रहे हैं और वो अपनी विकास की चर्चा ना करके मोदी जी की विकास की चर्चा करते हैं। यही उनका जो है, अगर आपने मुख्यमंत्री बने, हम कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव 5 साल विकास किए, एम्बुलेंस दिए, सबको लैपटॉप दिए, रोजगार दिए, और ऐसा कोई व्यवस्था नहीं दी है मूलभूत जो गांव अंचल तक न पहुंचे। सारी व्यवस्थाएं गांव अंचल तक पहुंची। आज इनकी व्यवस्थाएं जो है हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, ताली और थाली बजवा रहे हैं। सोच लीजिए, अगले बार महाकुंभ में ये देख लीजिए, प्रयागराज का मेला लगा था, पूरे प्रदेश में पूरे देश में बस चलवाए, आपकी क्या बस गायब हो गई? आप सोच लीजिए। चाचा, आप यहीं के हैं? हाँ, यही के हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में आप प्रत्याशी नया चेहरा देखना चाहते हैं या पुराना? नया देखेंगे। नया में किसको देखेंगे? जो आएगा। कौन सी पार्टी को वोट करेंगे? सपा को। सपा को वोट करेंगे। आखिर क्यों? बीजेपी से आप नाराज क्यों हैं? अरे बीजेपी कुछ दिया नहीं यार भाई, कुछ विकास नहीं किया हमारे यहाँ। राशन आपको नहीं मिला? कुछ नहीं। नहीं मिलता राशन आपको? ठीक है। इस समय हम मौजूद थे लकपड़ा में, यहाँ के कुछ सपा के कार्यकर्ताओं से बात की। इन लोगों में काफ़ी जोश है अपनी टीम को लेके, और इसी के साथ सहयोगी अमित तिवारी के साथ विकास।